ईवीएम जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए इलेक्ट्रॉनिक विक्ट्री मशीन है। चुनाव आयोग जो भी है एक मुखौटा है और उधर ईवीएम बैन होगा। यह मशीन पूरी तरह विश्वसनीय नहीं है। और संविधान में अगर सड़क और सदन सुनी हो गई ना तो भारतीय जनता पार्टी तानाशाह पूरी तरह से हो जाएगी। अच्छा, अब ईवीएम जो है खतरे की घंटी हो गई है। ये ईवीएम मशीन सही है, ईवीएम बिल्कुल गलत है। मैं ये जाने कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव परिणाम में जो हम खेल कर रहे हैं, जिस देश ने बनाया वहाँ पे बैलेट पेपर पे होने लगा चुनाव। 100% वीवीपैट होना चाहिए। विपक्ष आवाज उठाता तो उसकी अनादर होता है हमेशा। तो आप बेईमानी कर रहे हो, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। इनको इनकी औकात दिखा दी, शेर से बकरी बना दिया है। क्योंकि सबसे ज्यादा पार्टियां जो है, राजनीतिक पार्टियां जो इसके विरोध में है। जनता का विश्वास जिस दिन टूटा तो आपने देखा श्रीलंका का क्या हाल हुआ था। जहां बनती है मशीनें ईवीएम की, वहाँ चुनाव होते बैलेट पेपर से। 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के अंदर वकीलों ने ईवीएम के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है, जिसके बाद में देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की मांग हो रही है। राजनीतिक पार्टी की तरफ से मांग हो रही है कि ईवीएम का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो हमारे साथ में कुछ साथी हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ईवीएम क्यों बंद होनी चाहिए। देखिए, जिस चीज पर भी अविश्वास पैदा हो जाए, आशंका उत्पन्न हो जाए, तो उस चीज पर जो है कि विचार किया जाना चाहिए। देखिए, मैं पहले भी कहा हूं कि ईवीएम जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए इलेक्ट्रॉनिक विक्ट्री मशीन है। और 2009 में कांग्रेस पार्टी ईवीएम लाई थी। और 2009 का जब लोकसभा का 2009 में इस्तेमाल हुआ था, और 2009 का जब परिणाम आया तो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा था ईवीएम में खेल हुआ है। और ईवीएम के खेल से कांग्रेस पार्टी जो है कि सत्ता में आई है। और भाजपा के नेता जो है सुब्रमण्यम स्वामी, जो वकील भी सुप्रीम कोर्ट के हैं, उन्होंने जो है बाकायदा माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका भी योजित किया था कि ईवीएम के खेल से कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में जो है कि जीत हासिल करके सरकार बनाया है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित किया, और जो जापान की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ईवीएम इजाद करती है, उस कंपनी से जो है कि एफिडेविट टाइप मांगा गया। तो जापान की कंपनी ने कहा ईवीएम मैं बनाता हूं, ईवीएम की चिप बनाता हूं, लेकिन यह मशीन पूरी तरह विश्वसनीय नहीं है, इसलिए मेरे यहाँ ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होता है। ये तो जापान की बात है। कोई भी विश्व का विकसित राष्ट्र है, चाहे अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इटली हो, केनिया हो, कोरिया हो, वहां पर जो है कि ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होता है। नीदरलैंड तो ईवीएम को जो है असंवैधानिक करार दे दिया है। अभी जो वर्तमान कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, झारखंड और राजस्थान का चुनाव परिणाम आया, हम लोग सकते में रह गए कि जहां मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 2/3 से अधिक से जीतती हुई दिखाई दे रही थी। राजस्थान में नेक टू नेक फाइट थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस की सरकार बननी थी। लेकिन ईवीएम में खेल करके जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना लिया। और आज तो कांग्रेस पार्टी के नेता जो चुप्पी साधे थे, इस लाज में नहीं बोलते थे कि हम ही ईवीएम लाए थे, और इसी ईवीएम का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी हम ही को धूल चटा रही है। तो कांग्रेस के कई नेताओं ने भी ईवीएम पर उंगली उठाया, और तमाम जो है प्रशांत भूषण जैसे प्रकांड विद्वान जो है, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सहित तमाम लोग हैं। एक जो है कि आप देखें बामन मेश्राम जी भी है, वह भी जो है वामसेप के नेता हैं, वह भी जो है कि बहुत लंबे समय से जो है ईवीएम के खिलाफ जो है कि आंदोलन करते रहे हैं। और हम लोकतंत्र और संविधान के लिए अब ईवीएम जो है खतरे की घंटी हो गई है। और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, जन भावनाओं का सम्मान करने के लिए ईवीएम को हटा करके जो है बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाना चाहिए। क्योंकि ईवीएम पर अब आशंका, आपका मोबाइल है 1 लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का मोबाइल है, अगर उसको हैक किया जा सकता है, आपके एटीएम से आपके खाते के पैसा को खंगाला जा सकता है, इसरो में बैठ करके जो है चंद्रयान को नियंत्रित किया जा सकता है, उपग्रहों को नियंत्रित किया जा सकता है, तो आप बताइए कि ये 6000 7000 की ईवीएम मशीन है, क्या इसमें खेल नहीं हो सकता? क्या एक सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग कह रहा है कि अगर किसी को ईवीएम हैक करके दिखानी है तो हमारे ऑफिस आ जाए और वो हैक करके दिखा दे हमें। वो अच्छा ये बताइए कि तो अपनी मशीन वो क्यों नहीं देता है? वो क्यों आनाकानी करने लगता है? तमाम लोगों ने तो चैलेंज किया कि मैं करके हैक दिखाऊं। आप ये बताओ, पहले जब बूथ पर ईवीएम मशीन जाती है और ईवीएम मशीन
में गड़बड़ी होती है तो फिर उसी ईवीएम मशीन को कैसे बनाया जाता है? जब ईवीएम मशीन खराब होती है और उसकी रिपेयरिंग होती है तो क्या उसमें जो है कि हेरफेर नहीं किया जा सकता? ईवीएम मशीन पड़ी है और उस ईवीएम को जो है कि हेरा फेरी करके हटा करके क्या उसकी जगह दूसरी ईवीएम मशीन नहीं रखी जा सकती क्या? ये निर्वाचन आयोग के इसीलिए ये जाने कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव परिणाम में जो हम खेल कर रहे हैं, ईवीएम में हेरा फेरी कर रहे हैं, फेर बदल कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से प्रतिपक्ष इस बार जो है कि खड़ा हो सकता है। तो यह आपाधापी में आप देखिए कि निर्वाचन आयोग में संशोधन इन्होंने कर दिया। पहले क्या होता था, जो निर्वाचन आयोग के नीति नियंता होते थे उसमें प्रधानमंत्री होते थे, प्रतिपक्ष के नेता होते थे और माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य सीजीआई होते थे, मुख्य न्यायाधीश होते थे। अब क्या किया कि संशोधन करके निर्वाचन आयोग में अब जो है कि प्रधानमंत्री प्लस प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री और प्लस प्रतिपक्ष का नेता। तो आप बताओ कि भैया मैं ठीक है, मैं गाय भैंस चरा करके आया हूँ, खेत खलिहान में काम करके आया हूँ, नाव चला करके आया हूं, तो आप बताओ कि जब 2-1 से उनका बहुमत हो ही गया तो वो हाथ में भाई तानाशाही उनकी कायम हो गई। ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह 150 सांसदों का राज्यसभा और लोकसभा से पूरे शीतकालीन सत्र से जो है निलंबन करके जो तमाम जो है असंवैधानिक और ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के विरोध में तमाम एक कानून बना दिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति के विधान को लागू करना चाहती है। ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और नारी जाति के विरोध में गुरु गोलवलकर की 2 किताबों बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशन हु डिफाइंड की जो नीतियां हैं उसको ये थोपने का प्रयास कर रहे हैं और लोकतंत्र की जगह राजतंत्र स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग कहता है कि भारत के अक्सर लोग अनपढ़ हैं, जो भारत की एक बड़ी आबादी है, गांव देहात के अनपढ़ है, उनको मोहर लगाने की तमीज नहीं है और वो लोग अपने मतलब वोट को कैंसिल ज्यादा हो जाएंगे उस बैलेट पेपर से। वो कहता है कि बटन तो दबाना है, बटन दबा दिया, क्या बटन दबाने में खेल नहीं होता है क्या? आप देखो या तो ईवीएम हटाओ अभी लोकसभा चुनाव में, या 100% वीवीपैट होना चाहिए। वह पर्ची जो है कि बटन वो दबाए और पर्ची निकले, वह इत्मीनान से हम सब देख ले कि जिस बटन को मैं दबाया था, साइकिल की बटन को दबाया था और साइकिल का मुद्रण होकर के वह पर्ची निकली कि नहीं। अगर वह साइकिल के चिन्ह उस पर मुद्रित नहीं है तो मालूम हो जाएगा कि वोट तो मैंने किसी को दिया और खेल कुछ और हो गया। तो 100% वीवीपैट निकले, पर्ची जो है मतदाता के हाथ में आए, वह देखकर इत्मीनान से एक बॉक्स वहां रखा रहे, वह बॉक्स में डाले और ईवीएम के साथ साथ जो है वीवीपैट पर पड़े हुए वोट की भी काउंटिंग होनी चाहिए ताकि पारदर्शिता रहे। जिस तरह से आप कह रहे हैं वीवीपैट से मतलब वो खुद पर्ची डाले, लेकिन वीवीपैट मशीन में पर्ची तो निकलती है, पर्ची निकलती है, लेकिन पर्ची आप देख पाते हो क्या? देखे हो आप? वोट डाले हो कि नहीं? आप वोट डाले हो कि नहीं? डाले हैं आप? पर्ची देखे हैं? आपके हाथ में आई? आप हाथ में नहीं आती है, लेकिन वो मशीन में। अरे तो क्या है यार, वही तो खेल है। अच्छा, वही खेल आप बटन दबाते हैं, आपको स्क्रीन पर तो दिख गया, लेकिन वह जो है पारदर्शी नहीं होता है। यहाँ से पर्ची निकलती है, या तो पर्ची जब निकले तो उसमें पारदर्शी स्क्रीन हो ताकि दिखाए कि हाँ नहीं साइकिल मुद्रित ही और वह प्रिंट जो है कि निकल रही है। हम कहते हैं कि क्या इसमें हो जाएगा भाई? वह पर्ची निकले और मतदाता जो है उस पर्ची को उठाए और बगल में रखे हुए बॉक्स में डाल दे। यही काम कर दो ना। अच्छा, नहीं करते हो तो आप बेईमानी कर रहे हो, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। निर्वाचन आयोग भी जो है आरएसएस से मिलकर के या पूरे लोकतंत्र की बर्बादी का षड्यंत्र कर रहा है, खेल कर रहा है। और यह लोकतंत्र समर्थक, संविधान समर्थक जो जनता जो है, अब देखो ये जनता समझदार है और जनता का विश्वास जिस दिन टूटा तो आपने देखा श्रीलंका का क्या हाल हुआ था। वह हाल यह भारत की जनता भी करने में, जब देश की आजादी के लिए अंग्रेजों का खदेड़ा किया, अपनी जान की बाजी लगा करके जो है अंग्रेजों से संग्राम किया, तो लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जनता सड़कों पर उतरेगी। और आरएसएस जिस तरह से लोकतंत्र का, संविधान का गला घोट रही है, ओबीसी, एससी, एसटी की हकमारी कर रही है, संवैधानिक मूल्यों को तार कर रही है, तो यह जनता ज्यादा देने। राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि भाई देखो लोकतंत्र में जहां अविश्वास की स्थिति पैदा होगी तो यह जनता 5 वर्ष में परीक्षा लेती है और यह समय करीब है। और पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी जिस इत्मीनान से बोलती है
और ओवर कॉन्फिडेंस में, तो निश्चित रूप से यह उस तरह का खेल करने का काम करते हैं। और पिछला विधानसभा चुनाव हुआ, मैं भी कहीं से विधानसभा का प्रत्याशी था और मैंने देखा कि यादव का, मुसलमान का विशेष करके, जहां चाहे निषाद हो, लोहार, राजभर चौहान हो, प्रजापति हो, जो सपा समाजवादी पार्टी के समर्थक मतदाता थे, हर गांव में, हर बूथ पर 25 वोट, 50 वोट, 70 वोट काट करके हर विधानसभा में कम से कम 25,000, 30,000 वोट जो है सपा समर्थकों का कटवाने का काम किया। और जिससे भारतीय जनता पार्टी ने जो है अधिकारियों से साठगांठ करके जो है 2022 के चुनाव में, यहाँ पर यह चुनाव जो है जनता के समर्थन से नहीं बल्कि अधिकारियों से मिली भगत करके जो है कि यह चुनाव जीतने का काम किए, सपा समर्थकों का वोट कटवा करके यह विजय हासिल करने का काम किए। अब समाजवादी पार्टी पीडीएफ फार्मूला के तहत 2024 के चुनाव में पूरी मजबूती से उठेगी और पीडीएफ फार्मूला ही समाजवादी पार्टी के साइकिल को दौड़ाकर इंडिया गठबंधन को जो है मजबूत जो है स्तंभ देने का काम करेगा। और यह बिहार है और उत्तर प्रदेश है, यह जो है मंडलवाद की उर्वरा जमीन है। और भारतीय जनता पार्टी एक शिखंडी मोहन यादव को जो है मुख्यमंत्री के रूप में काट के पुतला की तरह, रबर स्टाम्प की तरह खड़ा कर दिया। तो यह बिहार के और मध्य प्रदेश के, झारखंड के यादव समाज के लोग मंडलवाद, अम्बेडकरवाद की रक्षा के लिए, सामाजिक न्याय के रक्षार्थ जो है मोहन यादव जैसे शिखंडी और मोहरे के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी जिसमें समाजवादी पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराने का काम किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की इशारे पर जो भी ओबीसी, एससी, एसटी के हकदारी का जो नियम कानून बनाया है, लोकतंत्र विरोधी जो है कानून बनाया है, उन सारे कानूनों को रद्दी की टोकरी में डाल करके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से सम्मत जो भी नियम, कायदे, कानून रहेंगे उसे जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी। आप ईवीएम को बंद करवाना चाहते हैं या ईवीएम के समर्थन में? आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जन भावनाओं को देखते हुए यदि किसी पे शंका है, सच्चाई ये है कि जन भावनाओं का आदर सम्मान करना चाहिए चुनाव आयोग को भी। यदि चुनाव आयोग को ये देखना चाहिए कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं इसके पक्ष में नहीं है तो नहीं कराना चाहिए, बैलेट पेपर से कराना चाहिए। देखिए, सच्चाई तो ये है कि पूरा जितने आपके चुनाव आयोग जो भी है एक मुखौटा है। अच्छा, मुखौटा है? बिल्कुल, हम इसलिए कह रहे हैं कि पारदर्शिता है नहीं। यदि पारदर्शिता इसलिए नहीं है क्योंकि जब जन भावनाओं का आदर सम्मान नहीं कर पा रही है, क्योंकि अभी कभी होता विपक्ष आवाज उठाता तो उसकी अनादर होता है हमेशा, उसकी बातों को अनसुनी कर दी जाती है। तो कहाँ है? क्योंकि सबसे ज्यादा पार्टियां जो है, राजनीतिक पार्टियां जो इसके विरोध में है, क्योंकि बैलेट पेपर से कराना चाहती हैं। और जितने विकसित देश हैं वो कभी ना बैलेट पेपर से वहाँ चुनाव होते हैं, जो लॉटन अमरिसान जी ने कहा है। तो ये बताइए, जहाँ विकसित देश है वो चुनाव कराते हैं बैलेट पेपर से, आप विकासशील देश में हो आप करा रहे हो किससे? ईवीएम से। और जहां बनती है मशीनें ईवीएम की वहां चुनाव होते हैं बैलेट पेपर से। तो उसका आदर करिए, जन भावनाओं का आदर करिए, सम्मान करिए, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। जिस तरह से ये ईवीएम के खिलाफ देश भर के वकील देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ईवीएम इस तरीके से बंद हो पाएगी? जी देखिए, वकीलों के साथ सबको आना पड़ेगा। अच्छा, तो उनको भी आना पड़ेगा जो इस सरकार से दुखी हैं, जो चाहते हैं कि सरकार बदली जाए, उनको भी आना पड़ेगा सड़क पे। और आप एक चीज देख लीजिए, ये लोकतंत्र माना जाता है, संविधान की पूजा होती है। और संविधान में अगर सड़क और सदन सुनी हो गई ना तो भारतीय जनता पार्टी तानाशाह पूरी तरह से हो जाएगी। अच्छा। जिस तरह से चालकों ने इनको इनकी औकात दिखा दी, शेर से बकरी बना दिया है। अगर इनको चाहते हो कि पूरी तरह से 2024 के जो चुनाव आने वाला है इसमें हटाना है तो आपको ड्राइवर की तरह एक मुख से होकर सड़कों पे आना पड़ेगा। किसी न किसी को तो बलिदान देना पड़ता है। जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो रही है, तो ईवीएम सरकार हैक कर लेगी ईवीएम और आप चुनाव जीत जाएगी। तो इसका क्या आपके पास में फॉर्मूला है कि इस ईवीएम की धांधली को रोका जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो काम कि अब की 2024 का चुनाव आ रहा है, आप अपना वोट डालिए, 7 सेकंड 7 सेकंड वहां पर रुके रहिए, अपना चिन्ह देखिए, 7 सेकंड के बाद
जैसे ही आप हटे, लाइट बंद होगी तब वहां से हटेंगे तो वो वोट आपको जाएगा। अच्छा। और अगर वो भी देखिए उसमें जो पर्ची की मांग हो रही है कि आप पर्ची भी निकले, भले वो मतलब वो जो वोटर है वो अलग किसी पेटी में डाल दे, ठीक है। और ये करना जरूरी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से यहाँ पर तांडव मचा रखी है उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत में, इनका खात्मा तभी हो सकता है जब ईवीएम को पूरी तरह से कंट्रोल में होगा। अब देखिए सारा तो उनका सिस्टम है, पूरा सिस्टम उनका है। जब कहते हैं जब ढोल हमारा मंजीरा हमारा तो गाना हमारा तो अच्छा होगा ही, ठीक है। और जब हमारी ढोल ही नहीं है तो हम कुछ भी बजाएं। जब आपका ढोल नहीं तो आप उनसे ढोल छीनेंगे कैसे? लोकतंत्र में समाजवादी पार्टी ने अच्छे अच्छे तानाशाहों से सत्ता छीन ली। और ये समाजवादी जिस चीज को ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। जिस दिन इधर शपथ लिया जाएगा जो नया प्रधानमंत्री होगा इंडिया गठबंधन का, और उधर ईवीएम बैन होगा, बैन हो जाएगा, ये वादा है। वादा? हाँ, क्योंकि इसको हर नेता बोल चुके हैं। अच्छा। हाँ, और रही बात, भरोसा नहीं है ईवीएम पे बिल्कुल भी? बिल्कुल। आप देखिए भरोसा आप बता दीजिए, जिस कंपनी ने बनाया, जिस देश ने बनाया, वहाँ पे बैलेट पेपर पे होने लगा चुनाव। यहाँ तो आई है ना ये तो खरीद के। तो सोचो जब तुम, आप बताइए आपकी गाड़ी का चैन टूटता है, आप लाइफ इंश्योरेंस कराते हो, कभी मिलता है लाइफ इंश्योरेंस? वही भी इनका जुमलेबाजी है। बात यह है कि ईवीएम जो मशीन है चुनाव आयुक्त के माध्यम से इसके जिला मजिस्ट्रेट और ये मिलिट्री मालिक होते हैं। जब 12 बजता है तब ये बोल देते हैं कि कौन पार्टी जीत रही है, तो जिला मजिस्ट्रेटों को पता हो जाता है। 75 जिला मजिस्ट्रेट होते हैं सामान्य जाति के, बड़े जाति के, वो पिछड़ी जातियों का सुनते नहीं। ये डैम और जिला मजिस्ट्रेट जो मिलिट्री है इनके द्वारा बेईमानी हो जाती है। ईवीएम मशीन सही है, ईवीएम बिल्कुल गलत है। मैं कैसे मैं गोंडा में देखा कि करैली कंडैलगंज तक जीतते रहे, कटरा से बैद्यनाथ दुबे विधायक थे, पंडित सिंह विधायक थे, वो सबको एमबीएस ने बेईमानी करके विभूषण को फट से जिता दिया। हम बिल्कुल जानते हैं, मेरा दिल कहता, मेरा राम कुमार सिंह यादव नाम है, कि एमबीएस बिल्कुल गलत है, बेईमानी। हमारे वहाँ हमने बहराइच में देखा कि फट से बेईमानी हो गई, रुद्रसेन चौधरी को निकाल दिया गया और तुरंत हरा दिया गया, बेनी प्रसाद वर्मा को जिता दिया गया। ये हम बेईमानी। ईवीएम बंद होनी चाहिए, नहीं बंद होनी चाहिए? ईवीएम से पहले अमित शाह, नरेंद्र मोदी और जो भी को जेल होना चाहिए। इनसे बड़ा कोई देशद्रोही नेता तक पैदा हुआ नहीं।